वर्गमूल निकालना। मान लिया 4096 का वर्गमूल निकालना। पीछे से दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे, 1 2 1। इसके बाद यहाँ से देखेंगे 40 किसके वर्ग के आसपास है। 40 है 36 के पास में, ये कि 6 का वर्ग है, तो 6 यहाँ 40 के नीचे 36। पहले इधर वाला काम कर रहे हैं। 40 में से 36 गए 4, पहाड़ा में एक एक गिनती उतार, भाग में एक एक गिनती उतारते हैं, यहाँ 2, पूरा का पूरा 96। अब जितना यहाँ ले जाते हैं उतना यहाँ जोड़ेंगे, तो 6 गया तो 6 यहाँ जोड़ेंगे, तो 6 6 हो गया 12। अब हमको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इकाई इसका इकाई अपने से भरना है। इकाई पर हम 0 से लेकर के 9 तक की संख्या भर सकते हैं। मतलब ये 12 है अभी, अगर 0 लिखेंगे तो 120, 1 लिख देंगे तो 121, 122, 123, 124, 125, 126, कुछ भी आ सकता है। तो पता करेंगे यहाँ क्या लिखें, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। इसका मतलब है इसी से पूरा करेंगे। जैसे यहाँ पर 102 लिख दिए, यहाँ मतलब 122 को 2 से पूरा करना होगा। अगर यहाँ 3 लिख दिए तो यहाँ भी 3 लिखना होगा, मतलब कि 123 में 3 से पूरा करना होगा। यहाँ अगर 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे, मतलब 125 में 5 से पूरा करना होगा। यही इतना ही समझना है कि कौन सी गिनती यहाँ लिखी जाएगी। तो एक एक लिख कर ट्राई कर सकते हैं कि अगर 0 लिखेंगे तो किसी में भी 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर 1 लिखेंगे तो 121 गुणे 1 121 हो जाएगा। अगर 12 के आगे 2 लिख दिए तो 122 को 2 से गुणा करना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 कर देंगे तो 3 से गुणा करना होगा, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। 4 लिखेंगे तो 4 से गुणा करना होगा, तो ये आ जाएगा 480। यही हमको चाहिए। मतलब यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पे 4 से गुणा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 9, 4 एकम 4। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरी संख्या तक जाए तो निकाल सकते हैं। जैसे 625 का वर्ग निकालना, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, बन गया, ये खाली है तो ये एक ही अंक का रहेगा। 6 के आसपास किसका स्क्वायर है, तो 6 के आसपास 4 है जो कि 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 4। पहले इधर वाला कर लेते हैं, 6 में से 4 गए 2, और इधर 25 उतार लेते हैं। फिर यहाँ जिससे जितनी बार लेके गए उतना जोड़ना होगा, तो 2 2 4। अब यहाँ हम 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। तो आसान है, पहले लिख के गुणा ही कर लेते हैं। 40 41 42 43 44 45 46 47। ऐसे पूरा कर सकते हैं। जो इकाई है उससे ही गुणा कर लेंगे। 0 से गुणा कर दिए 0, 41 में 1 आ गई इकाई, फिर 1 से गुणा कर दिए 41, 2 है तो 2 से गुणा कर दिए 84, 3 है तो 3 से गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9, 3 2 12, 4 4 4 को 16, 4 को 16 17, 5 है तो 5 से 5 बचे 25 और 5 चौक 20 2 22। हमको 225 चाहिए और ये मतलब 5 बार ले जाना होगा। यहाँ 5, यहाँ 5, 5 का गुणा करेंगे, 5 बचे 25, 5 चौक 20 22। ये आ गया 625 का वर्गमूल।
एक रैंडम संख्या लेते हैं फिर उसका निकालते हैं। जैसे 729 है, फिर वही पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ये नहीं बन रहा है। 7 जो है वो 2 के स्क्वायर के आसपास है, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3, इसको उतार लिए, यहाँ 2 जोड़ लिए 4। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो 0 लिखने का कोई ट्राई नहीं करना, 0 और 1 ट्राई नहीं करना है। 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 लिखेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर 4 है तो 41 लिखेंगे, उससे गुणा करेंगे तो 41 आएगा। तो ये दोनों ट्राई नहीं करना है, 2 से ट्राई करते हैं, 2 के आगे से। 4 है, 4 के आगे अगर 2 हो गया तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 84। 4 है, इसके आगे 3 हो गया तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। 4 अगर है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 17। 5 कर लिखेंगे तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, 5 बचे 25, 5 चौके 22। 6 लिखेंगे तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 चौके 36, 6 चौके 24, 3 27। अगर 7 लिखते तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से 4, 7 चौका 28, 4 32। यहाँ आ गया 329, आपको 329 चाहिए मतलब यहाँ लिखा जाएगा 7, तो यह आ गया 329 खत्म। तो इसका वर्गमूल आ गया 27, ये हो गया वर्गमूल। इसके अलावा पूछा जाए क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो यही जैसा सवाल हो जाता कि 800 क्या 0 4 8, अब 8 के आसपास 4 ही है जो कि 2 का, तो 2 दूनी 4, 8 4 गया 4, इधर हो गया 0, यहाँ 2 दूनी 2 2 4। अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो 40 आएगा, मतलब 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, 40 होगा। अगर 1 लिखे तो 41 आएगा, 2 लिखेंगे 84 आएगा, 3 लिखेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 लिखेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 17, 5 लिखेंगे 5 बचे 25, 8 को 20 22, 6 लिखेंगे 6 के 36 और 6 चौक 24 के 27, 7 लिखेंगे तो 7 7 49, 7 को 28 4 32। अगर 8 लिखेंगे तो 8 में 64, 8 चौक 32 6 38। और अगर 9 लिखेंगे तो 9 9 81 और 9 चौक 36 8 44। तो अगर पूछ रहा है कि कम मतलब कितना घटाए, तो पीछे वाला लेंगे कि अगर ये 400 की जगह अगर ये 384 होता तो हो जाता, तो कितना ज़्यादा है 400 384 से 16, मतलब कि 800 में से 16 घटाना। अगर ये भी सवाल पूछता है कि 800 में कितना जोड़े, मतलब ये आगे बढ़ सकता है, तो आगे बढ़ सकता है तो ये 441 वाला, मतलब 400 की जगह अगर ये 441 रहता तो हो जाता, तो कितना इसको बढ़ना पड़ता 41। तो जब भी पूछा जाए कि क्या जोड़ने या क्या घटाने से पूर्ण वर्ग बनेगा, तो उसमें भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा गुणनखंड की विधि से ही वर्गमूल निकालना आसान होता है। सेम गोज फॉर डेसिमल। दशमलव में भी वैसा ही करेंगे जैसे यहाँ पर।